जी, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग को क्या स्टडी करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन्स या एस-पी-डी और एफ ऑर्बिटल्स? क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट टर्म पर? बिंगर बॉक्स, हाँ, हाँ, बिंगर बॉक्स की बात करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि ऑर्बिटल्स कहाँ तक पहुँचे? एस-पी-डी ऑर्बिटल्स हो गए थे ना? एफ ऑर्बिटल इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, तो वो भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, वो आपको पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग में, बीटेक के बाद। चलो, लास्ट टर्म पर जब हम लोगों ने ऑर्बिटल से रिलेटेड केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें कोई डाउट, किसी को कुछ डाउट पूछना हो? कैटायंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे हम। हाँ, वो वॉइस बदल जाती है, हर बार मेरी थोड़ी-सी वॉइस बदल जाती है। अच्छा, कोई डाउट नहीं है, अब मैं समझा। आप लोगों को केमिस्ट्री में कभी कोई डाउट नहीं आता है, पर फिज़िक्स में डाउट ही डाउट आता है। ये तो मुझे चीज़ अब समझ में आ गई है कि आप लोगों को केमिस्ट्री में कुछ डाउट नहीं आता है। इतना हेवी टॉपिक पढ़ने के बाद भी एसपीडी ऑर्बिटल जैसे मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि क्वांटम मैकेनिक्स वाज़ वेरी हेवी और उसके बाद भी आपको डाउट नहीं आता है, पर फिज़िक्स में ज़रा सी एक इक्वेशन लिख दूँ E=U+AT तो वो श्री रामानुजम और क्या नाम था? रामानुजम और श्रीधराचार्य वो डाउट पूछने लग जाते हैं। समझ रहा हूँ सब मैं। इसीलिए हर बार मैं क्या करता हूँ सरप्राइज़िंग वे में आप लोगों को कभी सेकंड क्लास, कभी इस तरह से मतलब हर बार कुछ वेरिएशन ला-ला के मैं देखता रहता हूँ, मैं चेक करता रहता हूँ। आलिया भट्ट नहीं, आलिया भट्ट की बात नहीं कर रहे, आर्यभट्ट। आलिया भट्ट की बात क्यों करेंगे हम क्लास में? आर्यभट्ट। आलिया भट्ट और आर्यभट्ट में अंतर पता है ना? हुँ। बड़े ही अजीब से विचित्र से बच्चे हैं। बताओ, आर्यभट्ट को आलिया भट्ट बना देते हैं और वो बिगनर बॉक्स को बिंगर बॉक्स, जिंगर बॉक्स पता नहीं जिंजर बॉक्स क्या बना देते हैं। अजीब-अजीब से काम होते रहते हैं। और वैसे भी देखो इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, सीधे हो ही नहीं सकते, है ना? वो तो हम पहले से ही समझ चुके थे जब इंजीनियरिंग कर ही रहे हो, तो फिर सीधे कैसे रहोगे? हाँ, हाँ, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री पढ़ोगे भी फिज़िक्स तो पढ़ लो थोड़ी देर के लिए। फिर हम केमिस्ट्री में कौन-सा टॉपिक चल रहा है वो पढ़ा देंगे बस। थोड़ी देर के लिए फिज़िक्स की इक्वेशन पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। कितने मतलब एक्साइटेड रहते हो ना मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी है ना 1 सेकंड अपनी क्लास हमेशा रोज़ फ्री करके मैं भी केमिस्ट्री क्लास आप लोगों के साथ अटेंड करूँ, तो मैं भी केमिस्ट्री सीखूँगा और अगले साल से मैं भी केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है केमिस्ट्री क्लास को लेकर दे आर ऑल्सो एक्साइटेड है ना कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ्स की क्लास को लेके दे आर ऑल्सो एक्साइटेड है ना कि मैथ्स पढ़ेंगे, फिज़िक्स क्लास को लेकर देयर इज़ नो एक्साइटमेंट अरे यार! फिज़िक्स पढ़ेंगे वैसा हो जाता है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हाँ, ब्रेक लंबा दे देंगे बस, दे देंगे, ब्रेक दे देंगे, चिंता मत करो। तो हम सोच रहे हैं कि हम भी अपना सब्जेक्ट अगले साल से चेंज कर लें। तो अब जब से अंकित सर की क्लास होगी वापस रिज़्यूम, तो हम भी रिकॉर्डिंग जो है उनकी मिलती है ना, तो रिकॉर्डिंग देख लिया करेंगे। ये सही आइडिया है। आओ अब हम लोग कभी थोड़ी फिज़िक्स की बात भी कर लें। केमिस्ट्री कैसे पढ़ा दिया? हमें केमिस्ट्री आती ही नहीं है ना, केमिस्ट्री पढ़ा कैसे दें? सीखना पड़ेगी ना उसके लिए पहले हमें। हमें बस इतना आता है, C+O2 CO2 स्टोइकियोमेट्री के रेशियो में बैलेंस करना पड़ता है ना, ये रहा और ये 2O2 नहीं, सही जा रहा था ऐसे ही। ये सही है। 2C+O2 2CO हाँ, देखो याद आ गई हमें केमिस्ट्री। ऐसे ही कुछ होता है ना स्टोइकियोमेट्री में बैलेंस करना पड़ता है। देखा? एक और बता देता हूँ चलो, थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ा देता हूँ फिर फिज़िक्स पढ़नी तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि केमिस्ट्री के पढ़ नहीं रहे, फिज़िक्स ही फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, है ना? N2+H2 से अगर मान लो मुझे NH3 बनाना है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना,
मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये लो। बताओ, सही करा है क्या मैंने? केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ वेट कर रहा है मेरा। अरे वाह! थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलो, तो इसका मतलब देखो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो मुझे भी बचपन की याद है। ऐसे ही होता था ना कुछ? हुँ। हेबस प्रोसेस ही बोलते हैं इसको, कुछ और बोलते हैं? हुँ, हेबस प्रोसेस बोलते हैं, गुड। कुछ कैटलिस्ट-वैटलिस्ट भी बताओ इसमें कौन-सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं? सनलाइट यूज़ करते हैं इसमें, अच्छा। ऐसा मतलब हवा में पड़े-पड़े नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बन जाती है ऐसा सनलाइट में, अच्छा। बहुत सही जा रहे हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ, हम तो फिज़िक्स पढ़ेंगे। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, कुछ होमवर्क दिया था, आज भी बहुत सारा होमवर्क, कुछ एडिशन होगा, फिर बिंगर बॉक्स वगैरह भी होमवर्क मिलेंगे, ठीक है? पर इन सबसे पहले, इससे पहले कि हम क्वेश्चन से दिन की शुरुआत करें, लास्ट टर्म पे मैंने आपको ये इक्वेशंस बताई थी। कब अप्लाई करोगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। पर अगर कभी एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो क्या करेंगे? तब क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएँगे, तब क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से करेंगे, जो कि मैं आपको आगे सिखाऊँगा फिर से, कैसे किया जाता है। पर अभी आने वाले 1-2 दिन के लिए हमारा फ़ोकस इस पर होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब इससे पहले कि हम क्वेश्चंस करें, थोड़ा एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन बड़े ही सिंपल है इन इक्वेशनों के। तो एक बार डेरिवेशन की बात कर ली जाए। आओ मैं आपको इनके डेरिवेशन बताता हूँ। वैसे आप लोगों ने डिराइव करे हैं 9th-10th में, ग्राफिकली डिराइव करे हैं और भी बहुत सारे उल्टे-सीधे तरीकों से आप लोगों ने डिराइव करा है, बट अब देखो हम आपको सिखाएँगे इसका सही तरीका। बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन से भी पहले एक काम करते हैं। पार्टिकल की इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, टाइम t और डिस्प्लेसमेंट s। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो मैं लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज़ s। आओ मेरी हेल्प करो। सबसे पहले मैं क्या ऐसा लिख दूँ, dv/dt इज़ वेलोसिटी का डेरिवेटिव, dv/dt इन जनरल वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है ना? तो क्या ऐसा लिख दूँ, dv इक्वल टू adt। देखो अब ये लिखने के बाद अब अगले स्टेप में मैं इसको कर रहा हूँ इंटीग्रेट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? टाइम t इक्वल टू 0 पर। बताओ ज़रा, टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? u। ये देखो, टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी थी u और टाइम t इक्वल टू t पे वेलोसिटी हो गई v। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल क्या होगा बताओ? dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है आपको कुछ? dv का इंटीग्रेशन सिखाया था मैंने आपको। बड़ी मेहनत से मैंने आपको सिखाया था कि dv का इंटीग्रेशन v होता है। पर अभी इसमें आपको लिमिट लगानी है। कहाँ से कहाँ तक? u से v तक। अरे बहुत मज़े आ रहे हैं आज, क्या बात है! देखिए तो सही, इतने सारे मैसेज क्यों आ गए? अच्छा, अच्छा, मेथड बता रहे हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल, dv का इंटीग्रेशन v होता है। आज फिजिक्स के 2 लेक्चर हैं क्या? सरप्राइज़ रहेगा, 1 है, 2 हैं, अभी से बता देंगे तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ खत्म हो जाता है ना? अभी से बता देंगे कि फिज़िक्स की 2 क्लासेस है तो बच्चे घबरा जाएँगे ना, इसीलिए अभी सस्पेंस रख रहे हैं, अभी से नहीं बताएँगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अभी से बता दूँगा कि आज मैं फिज़िक्स की 2 क्लास लेने वाला हूँ, तो एकदम से सब लोग घबरा जाओगे। अंकित सर कहाँ हैं आज? ये तो मुझे भी नहीं पता।
मेरी भी क्लासेस आगे पीछे एडजस्ट हुई, तो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है कि वीकेंड होगा तो वीकेंड पे हो सकता है सर कहीं गए हों घूमने के लिए, पता नहीं, मुझे क्या पता, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? सर से पूछना पड़ेगा। आओ इस बहाने हम फिजिक्स के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे और फिजिक्स में हम आगे निकल जाएंगे। अब देखो ये राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन दिक्कत दे रहा है मुझे, पर राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तब नहीं हो सकता जब तक मुझे एक्सेलरेशन का नॉलेज नहीं हो। पर अगर किसी ने मुझे बोल दिया, सपोज किसी ने मुझे बोल दिया कि इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, किसी ने बोल दिया कि जाओ एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लो, तो पता है क्या होगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा इंटीग्रल ऑफ डी टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? जीरो से टी। अब ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना हम सबके बस की बात है। v माइनस यू लिमिट लगाना आता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू ए, डी टी का इंटीग्रेशन भी क्या होता है? टी। इस पे भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाऊं? जीरो से टी। लिमिट लगा लोगे? v माइनस यू, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। पर आपको एक सच बात बताऊं, किसी को बताना मत, एक सच बात बताऊं। वो सच बात ये है कि ये जो इक्वेशन है, ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, एक तरह से एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन है। देखो एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन क्यों है? क्या मैं यहाँ से एक्सेलेरेशन लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई टी? वही तो है। एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी माइनस जीरो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है कुछ नहीं, समझ रहे हो? ये क्या है? एक्सेलेरेशन की बेसिक डेफिनेशन है। बात आ गई समझ में? वेरी गुड। इसको नोट करो, फिर मैं आपको सेकंड इक्वेशन डिराइव करके बताऊंगा। अच्छा, आप डी को स्क्वायर करना चाहते हो? कर दो आप, मैंने कहा रोका है आपको? टी को स्क्वायर करना है स्क्वायर करो, क्यूब करना है क्यूब करो। हम तो टी लिखेंगे क्योंकि हमें तो पता था कि डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है। अब आपको टी स्क्वायर करना है तो आप टी स्क्वायर कर दो, हम कैसे रोक सकते हैं किसी को?
कांस्टेंट ऑफ क्यों नहीं लिखा? कांस्टेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि याद करो डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं आता है। ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं कर, मतलब सब लोग नहीं, ऐसा नहीं बोले आप लोग, मतलब सब लोग मेहनत नहीं करते। 30% 40% जनता करती है, इसलिए उनको कोई डाउट ही नहीं आता है। वो 60% जो नहीं करते ना, वो डाउट हमेशा पूछते रहते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ गया। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नोट्स ही रिवाइज नहीं करे। और जब बेसिक मैथ्स हमने पढ़ाया था, तब तो सोचा कि अरे बेसिक मैथ्स हम तो 12th में पढ़ेंगे मैथ्स, अभी तो 11th में हमें फिजिक्स पढ़ना था, सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं पकड़ के हमें। ठीक है। ए कांस्टेंट का मतलब बताओ, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है? हमने लिखवाया है क्लास नोट्स में, व्हेन इज एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, जब उसकी वैल्यू चेंज ना करे। कोई चीज कांस्टेंट कब होती है? जब उसकी वैल्यू चेंज ना करे। नो चेंज इन वेलोसिटी, मिरेकल। ए कांस्टेंट मींस नो चेंज इन वेलोसिटी, मिरेकल। ए कांस्टेंट मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वाह, मिरेकल हो गया एक और। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। जैसे होता है ना, कुंभ का मेला 4 साल में एक बार आता है, तो वही है कि ये ऐसे ट्रेंड्स सदियों में एक बार आते हैं और आने वाली पूरी सदियों तक याद रहते हैं। 12 साल में एक बार आता है? क्या बात कर रहे हो, 4 साल में एक बार आता था ना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आओ हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें करें। वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ मैं? वेलोसिटी को लिख सकता हूँ dx/dt। वेलोसिटी होती है ना dx/dt, तो देखो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, dx इज इक्वल टू, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इंटीग्रेशन लगा दो। जैसे ही फिजिक्स में समझ में आना बंद हो जाए, मतलब इंटीग्रेशन लगने वाला है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी बताओ? t इक्वल टू 0 पर, 0 पोजीशन से स्टार्ट करके टाइम t पर वो s पोजीशन पर आ गया, या ऐसा भी बोल सकते हो, S1 से स्टार्ट होके S2 तक आ गया, क्योंकि हो सकता है टाइम t इक्वल टू 0 पर वो पहले से किसी पोजीशन पर हो। S1 मान लो, S1 से स्टार्ट करता है t इक्वल टू 0 पर और S2 पर पहुंच जाता है। ये देखो, पहले से ही हो सकता है कि बेचारा किसी पोजीशन पर पहले से ही हो, है ना। हो सकता है कि पहले से ही S1 पर हो, और अब कहाँ पहुंच गया, अब ये पहुंच गया S2 पर, अब भाई साहब पहुंच गए S2 पर। ठीक है। बताओ लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट S1 से S2 तक। u dt अलग इंटीग्रेट करो, at dt अलग इंटीग्रेट करो। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा S2 माइनस S1। u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t, प्लस a कांस्टेंट है तो बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ t dt 0 से t। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं चलेगा? S2 माइनस S1 मतलब डिस्प्लेसमेंट, S2 माइनस S1 मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मैं लिख दूं s। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? t माइनस 0, dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट t माइनस 0, तो ut प्लस a। t dt का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होगा t² बाई 2। इंटीग्रेशन पढ़ाया था मैंने, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्कूल एग्जाम में पूछेंगे डेरिवेशन, है ना, 11th के अगर होगा आपका स्कूल एग्जाम तो पूछेंगे, तो अपने को पता होना चाहिए डेरिवेशन। वेक्टर लगा दो, आखिरी स्टेप में जाने के बाद वेक्टर लगा दो, सब वेक्टर ही चल रहा है ना। बार बार वेक्टर अवॉइड कर रहा था मैं, वेक्टर लगाते जाओ हर जगह पे, वेक्टर लगाते जाओ, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ना है उससे। वो तो हमें पता ही है वेक्टर क्वांटिटी है।
किसका डायग्राम? इसका डायग्राम मतलब कौन सा डायग्राम? डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं, इक्वेशन है। फर्स्ट का डायग्राम जो था ना वही सेकंड का और थर्ड का भी डायग्राम वही है, कोई अलग नहीं है डायग्राम, तीनों के लिए कंडीशन एक ही है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको 1 मिनट का टाइम, एक नहीं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको थर्ड इक्वेशन खुद से ड्राइव करनी है। फर्स्ट और सेकंड मैंने कर दी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मैंने डिराइव कर दी है, थर्ड इक्वेशन आपको डिराइव करनी है। आती है ना थर्ड इक्वेशन डिराइव करना? थर्ड इक्वेशन डिराइव करना सबको आनी चाहिए। सो ट्राई करो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने डिराइव कर दी है, ट्राई करो थर्ड इक्वेशन डिराइव करना। टाइम मिलेगा 2 मिनट का, किसी को भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हिंट की रिक्वायरमेंट थोड़ा ना है, तो बहुत ईजी है, देखो थर्ड इक्वेशन डिराइव करके बताते हैं। ये आपने 9-10 में किया ना, थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन वैसा ही है। थर्ड इक्वेशन कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ध्यान रखना। थर्ड इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के हेल्प से थर्ड इक्वेशन मिलती है। मतलब कोई नई इक्वेशन नहीं है, हमें कोई नई कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रही है। दो इक्वेशन को मिलाने से आपको पता है जो थर्ड इक्वेशन मिलती है उसको हम डी डिपेंडेंट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बोलते। समझ में आता है ना? इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट, दोनों में डिफरेंस पता है ना? ये कैसी इक्वेशन होगी, ये डिपेंडेंट होगी, किस पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट और सेकंड पे डिपेंड करेगी, कोई अलग से इक्वेशन नहीं है ये। आओ इसको डिराइव करके देखें। फर्स्ट इक्वेशन याद है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कर दो स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज वी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर ये आएगा। मैंने यू स्क्वायर एज इट इज रखा। यहां से मैंने 2a कॉमन निकाल दिया। देखो मैंने 2a कॉमन निकाल दिया। यहां से भी 2a कॉमन निकालूंगा तो हाफ a बचेगा, a/2 बचेगा। अब बताओ कि ये जो टर्म है ये क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है? एस। मैं इसको एस लिख देता हूँ ना, नहीं तो रामानुजन लोग जो बैठे हैं यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अभी तो एस लिखा था अब एक्स लिख रहे हैं, है ना? मैं इसको अपने सिंबल के हिसाब से एस लिख देता हूँ। क्लियर हो गया ये कैसे आया? बहुत सिंपल था। साथ में साथ में मैं एक इक्वेशन और डिराइव करके बता रहा हूँ आपको, बहुत काम की इक्वेशन है। जरा ये थर्ड इक्वेशन को देखो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ऐसे वही इक्वेशन है। यू स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। और फर्स्ट इक्वेशन देखो जरा क्या है। अब ये थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी माइनस यू।
ये क्या होगा बताओ, v प्लस यू। हाँ बोलो। v प्लस यू होगा, और a से a कैंसिल, तो ये लिख दूं v प्लस यू। इस टू को नीचे ले जाओ, t को मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, देखो क्या मिल गया। समझ में आ रही है बात, कैसे आया ये। इसको एक काम करना, इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 1 लिख देना, नहीं तो आप और कंफ्यूज जाओगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 1। अरे अभी बताया ना, थर्ड और फोर्थ इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। उनको इंटीग्रेशन से नहीं करेंगे हम, वो डिपेंड करती है। कैसे समझाओ, मैथ्स पढ़ा है थोड़ा सा अभी। मैथ्स में ये होता है कि कुछ इक्वेशन इंडिपेंडेंट होती है, कुछ डिपेंडेंट होती है। एक बार कुछ इंडिपेंडेंट इक्वेशन डिराइव हो गई, अब हम उसी में से टर्म्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट करने का मतलब समझ में आता है। बाकी टर्म्स को एलिमिनेट कर करके हम क्या कर रहे हैं, दूसरे टर्म्स के फॉर्म में इक्वेशन लिख रहे हैं। करने को उसको कर सकते हो डिराइव, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं करेंगे उसको डिराइव। ये इसी तरह से डिराइव किया जाएगा उसको। उसको अगर डिराइव करोगे तो आप इसी तरह से करोगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है जहां पर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के हेल्प से थर्ड इक्वेशन आने की कोशिश कर रहे हो, ये बताने के लिए। थर्ड इक्वेशन में कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन 1 एज वेल एज इक्वेशन 2। आपको दो चीजें लिखनी है यहाँ से, देखो, एक तो ये लिखना है, एक तो ये पूरा नोट करना है। ये नोट करने के बाद ये यहाँ पर ये अलग से नोट करना है, ठीक है। कि हमने फोर्थ इक्वेशन कहाँ से निकाली। फोर्थ इक्वेशन वैसे कोई डेरिवेशन पूछेगा नहीं। फोर्थ का डेरिवेशन फिर से बता दें, अरे सामने सामने लिखा है ना, पढ़ो एक बार जरा, बताओ कहाँ दिक्कत आई। ये थर्ड इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, वी इक्वल टू यू प्लस 80। दोनों को डिवाइड करके देखो, आप खुद ट्राई करो, आएगा आपको। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, ट्राई करके देखो, ऐसा थोड़ा ना होता है, बहुत सी सिंपल चीज़ है। यही नहीं ड्राइव कर पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अभी हमने सिखा भी दिया आपको डिराइव करना, ट्राई करके देखो। S1 S2 क्या है, S1 S2 उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है। देखो मैंने डायग्राम में बताया था आपको स्टार्टिंग में, अगर आपने फोकस किया होता तो मैंने डायग्राम में बताया था S1 और S2 क्या है। देखो, S1 उसकी इनिशियल पोजीशन है, S2 उसकी फाइनल पोजीशन है, S2 माइनस S1 उसकी चेंज इन पोजीशन है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चलो अब हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आज ट्राई करेंगे। जितने क्वेश्चंस ट्राई करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, उतना आपको क्लियर होगा कि इन इक्वेशंस को हमें कैसे अप्लाई करना है। और आगे आने वाले टॉपिक्स में भी, लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में, सेंटर ऑफ मास में, रोटेशनल मोशन में, ये इक्वेशंस यूज होती ही रहेगी। ये इक्वेशन अब आने वाले 11th के हर एक मैकेनिक्स के टॉपिक में यूज होगी। ठीक है, फिफ्थ इक्वेशन का डेरिवेशन आपके सामने लिखा है। ये फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन एक ही थी यार, थोड़ा भी फोकस ही नहीं करते हो यार, मतलब बड़ी ही परेशानी है मेरे को।
एस बाई टी, यहाँ से देखो एस बाई टी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू, और एस बाई टी क्या होता है, वी एवरेज। मैंने कल ही तो बताया था, कल परसों, कि दोनों सेम इक्वेशन होती है, फोर्थ और फिफ्थ। वी एवरेज इज वी प्लस यू बाई टू, वही तो लिखा था अपन ने। प्लीज थोड़ा पढ़ लिया करो, उससे बाकी लोग जो पढ़ के आते हैं उनको दिक्कत होती है ना। जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। ऐसा मत करा करो, ठीक है? कुछ लोगों के कारण भी बाकी सब लोगों को सफ़र करना पड़ता है। चलो अब अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हर क्वेश्चन को नोट करना है पहले प्रॉपरली। क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम सफिशिएंट टाइम देंगे, आंसर आते जाए मैसेज करते जाना, फिर सफिशिएंट टाइम देने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करके बताएंगे। आओ इसको सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक टनल है, हॉलो ट्यूब है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, और एक अल्फा पार्टिकल है। ये देखो अल्फा पार्टिकल दिख रहा है, ये एंटर करता है कितने स्पीड से, 1000 की स्पीड से, और एग्जिट करता है 9000 की स्पीड से। तो दो चीजें फाइंड करनी है, कितना टाइम है, टाइम टेकन, हाउ लॉन्ग द पार्टिकल इज इनसाइड द ट्यूब, मीन्स कितने टाइम के लिए था अंदर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। दो चीजें फाइंड करनी है, राइट? चलिए पहले तो जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिख देते हैं। क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी है, 1000,
क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी दी है 9000? क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया है 2? केयरफुली देखो, ये सारी चीज़ें मैंने पॉजिटिव लिखी है, सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूँ, मोशन भी फॉरवर्ड हो रहा है, सभी वेरिएबल्स मैंने पॉजिटिव लिखे हैं। ये करने के बाद अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पर हम ऐसा करेंगे नहीं। हम आपको और छोटा तरीका बताएंगे। अब आपको सिखाया था हमने, याद है, s इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। s इज इक्वल टू वी एवरेज, जरा बताओ वी एवरेज कितना है? 5000। सोचो 5000 कैसे आया? v प्लस यू बाई टू, 1000 और 9000 का एवरेज 5000, v प्लस यू बाई टू, v प्लस यू बाई टू इंटू टी। कौन सी इक्वेशन लगाई मैंने? सबसे ज्यादा काम की इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। इक्वेशन होगी इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ से मुझे टाइम मिलेगा, कितना मिलेगा बताओ? सही लिखा है क्या मैंने? चेक कर लेना। टाइम आ गया। अब टाइम आने के बाद क्या करना था मुझे बताओ? हाँ, फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में लिख दो, फ्रैक्शन में भी लिख देते हैं। 1/2500, खुश। फ्रैक्शन में लिख दिया, दोनों ही आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आने के बाद हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है, और वो फाइंड करना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। 8000, समझ में आ रहा है 8000 क्यों लिख रहा हूँ मैं? 9000 में से 1000 गया, v माइनस यू, डिवाइड बाय टाइम कितना था? 1/2500। कितना आ रहा है ये? 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 और 25 इंटू 8, कितना हो जाएगा ये? 200। तो 2 इंटू 10 की पावर 7। देख लो, बता दो किसी को डाउट हो इसमें तो। अब देखो, आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है कि सब लोग का मेथड थोड़ा अलग हो सकता है मेरा मेथड अलग हो, आपका मेथड अलग हो, कोई दूसरा कर रहा हो, उसका मेथड अलग हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबका आंसर सेम आएगा। आपको थर्ड इक्वेशन से करना है, थर्ड इक्वेशन से कर लो। ठीक है, आपको दिख जाएगा कौन सा इजी है कौन सा डिफिकल्ट है, थर्ड से कर लो। ठीक है, आप वी स्क्वायर करो, यू स्क्वायर करो, कैलकुलेट कर लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, थर्ड से इजी पड़ता है, थर्ड से कर लो। हमने कहाँ रोका है किसी को? जो मेथड आपको कंफर्टेबल लगे। सारी इक्वेशंस बता दी है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। चलो, अब हम अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। फोर्थ इक्वेशन फिर से बता दें। फोर्थ इक्वेशन ये देखो, लिखी है आपके कॉपी में, ये है फोर्थ इक्वेशन। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ये है फोर्थ इक्वेशन। दिख गई फोर्थ इक्वेशन? अब ऐसे क्या होता है, इक्वेशन और भी बहुत होती है। ठीक है, एक इक्वेशन ये भी होती है, अभी हम फिर बताएं, कंफ्यूज हो जाते हैं ना फिर सब लोग, वो आर्यभट्ट वगैरह सब कंफ्यूज हो जाते हैं फिर बेचारे वो सब। ये भी एक इक्वेशन होती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। पर जितनी कम से कम इक्वेशन के हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। तो 3 और एक 4 इक्वेशन याद रखनी है बस। डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड आगे आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी तो ये सिर्फ 4 इक्वेशंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड एंड मोशन अंडर ग्रेविटी में उसके बहुत सारे क्वेश्चन होने हैं, वो आगे आएगा। यू प्लस ए बाई टू, टू टी माइनस वन या टू एन माइनस वन, वो फॉर्मूला हम आगे बताएंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे किसी को। ठीक है, अभी वो फॉर्मूला नहीं आएगा, अभी तो सिर्फ क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आएंगे। करते जाओ क्वेश्चंस।
फोर्थ इक्वेशन से फिफ्थ इक्वेशन कैसे आई, एक बार और बता दें। अच्छा। अरे भाई, वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ ना बार बार मैं। हर बार वेक्टर लगाना पड़ता है, मेहनत लगती है। ये लिखा था हमने, टी को इधर ले जाओ नीचे। टी नीचे जा सकता है क्या? एस बाय टी वी प्लस यू बाय टू। ये क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, खुद ही सोचो। क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम? बहुत बढ़िया, एवरेज वेलोसिटी होती है। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबका आंसर आ ही गया था ऑलमोस्ट जीरो, फिर भी सॉल्व करके बता देते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन है। क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, और 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी है कितनी? 30। और 4 सेकंड पर, अच्छा मतलब इसका मतलब क्या है, हर सेकंड में 15-15 इंक्रीज हो रही होगी। देखो कैसे पता चला, 2 से 4 सेकंड के बीच में, सिर्फ इतने टाइम को देखो, 2 से 4 सेकंड के बीच में इसकी वेलोसिटी 30 से 60 हो गई। तो इसका एसलेशन कितना आएगा? एसलेशन आएगा 60 - 30 अपॉन 4 - 2। 15। 15 के एसलेशन का मतलब क्या है? 15 का टेबल चलाना है आपको वेलोसिटी में। 15 का टेबल समझते हो ना? एसलेशन 15 होने का मतलब वेलोसिटी हर एक सेकंड में 15 से बढ़ती जा रही है। 15 का टेबल किसे चलेगा बताओ? बीच में क्या होगा? बीच में ये देखो, इन दोनों के बीच में 3 सेकंड भी आएगा, ये देखो। बीच में 3 सेकंड भी आएगा, तब 30 से 15 बढ़ा दो, कितना हो जाता है? 45। फिर 1 सेकंड बाद 45 से 15 बढ़ा दो, कितना हो जाता है? 60। 2 सेकंड पीछे ले जाओ इसको, बताओ 1 सेकंड पहले क्या हुआ होगा? इमेजिन कर पा रहे हो? 1 सेकंड पहले, और उसके भी 1 सेकंड पहले। 30 से पहले 15 रही होगी, और 15 से 1 सेकंड पहले 0 रही होगी। ये हमारा आंसर आ रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड। 15 का टेबल समझ में आता है? वेलोसिटी 15 के स्टेप में इंक्रीज करेगी, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, ऐसा। एक एक सेकंड में 15-15 का इंक्रीमेंट। तो एक एक सेकंड पीछे जाएंगे तो 15-15 का डिक्रीमेंट। ये होता है एक्सेलरेशन का मीनिंग। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करते जाना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जानी है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज।
अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ऑल्दो हम किलोमीटर पर आवर में भी आंसर दे सकते हैं, पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। कन्वर्जन सबको पता है, फिर भी मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ कन्वर्जन, वैसे सबको पता ही होगा। 11th क्लास में सब लोगों को पता होगा, फिर भी मैं कन्वर्जन लिख देता हूँ। 36 किलोमीटर पर आवर कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड। ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन है, जो आपको याद रखना है। बस अगर ये याद है तो यूनिटरी मेथड से आप सारे कन्वर्जन कर सकते हो। 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड होता है। तो बताओ 18 किलोमीटर पर आवर कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड। गुड। 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इस हिसाब से 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड। ये देखो 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। चलो, इन तीनों वैल्यूज के से सबसे पहले मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है, क्योंकि दिया हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ना, जो इस क्वेश्चन में दिया है। और डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? वही वी एवरेज इंटू टी। समझ में आता है? वी एवरेज इंटू टी कैसे लिख रहा हूँ? वी प्लस यू बाई टू इंटू टी लिख रहा हूँ, है ना? कंफ्यूजन नहीं हो बाद में किसी को कि क्या लिखा है ये मैंने। देख लो कितना इजी था। हो गया क्लियर ये? आप चाहते तो पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी से एक्सलेशन निकाल सकते थे। एक्सलेशन निकालने के बाद वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे। बात वही पड़ेगी, आंसर वही आएगा, बस ये सबसे जल्दी कैलकुलेशन इससे ही होगा। सबसे जल्दी कैलकुलेशन इसी मेथड से होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये करो ट्राई।
काफ़ी सारे आंसर्स आए हैं, देखते हैं सही आंसर क्या है। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कर रहा हूँ ना इसको मैं। फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस 500 मीटर। बताओ क्या करें? S इज इक्वल टू V प्लस यू बाई टू इंटू टी। 1000/25 कितना हो जाएगा ये? 40 सेकेंड्स। कितने इजली निकल गया टाइम बिना किसी चीज़ को स्क्वायर करे। ठीक है, टाइम आ गया। टाइम आने के बाद आपको एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। मैं इक्वेशंस भी लिख देता हूँ, किसी को कंफ्यूजन हो सकता है ना, नहीं तो। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ एक तरह से, मान लो 20 - 5/40, 3/8, ये आ गया आंसर। ठीक है। वेलोसिटीज अलग क्यों ली? मैंने अभी बताया तो था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा है मैंने इनको। किलोमीटर पर आवर होता है ना, उसको मीटर पर, यूनिट अलग होती है। क्या होता है, वेलोसिटी को मेजर करने के लिए दो यूनिट होती है, एक होती है किलोमीटर पर आवर, एक होती है मीटर पर सेकंड। तो आपको वेलोसिटी दी थी 18 किलोमीटर पर आवर, उसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, तो 18 को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, वो कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। वैसे ही अभी अगर मैं 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो कितनी आएगी? 20। तो अलग नहीं लिए, ली वही है, यूनिट अलग करी है मैंने। ठीक है, ताकि मेरा आंसर किस में आ जाए? मेरा आंसर आ जाए सेकंड्स में, और मेरा आंसर आ जाए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। 20 वाला समझ नहीं आया? ठीक है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं है। ये देखो क्या लिखा है, 36 किलोमीटर पर आवर कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड होता है। तो उस हिसाब से बताओ 72 क्या होता है? 36 का डबल होता है ना। तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट करना आता है यूनिटरी मेथड से? देखो प्लीज़ बुरा मत मानना, जिसने भी ये डाउट पूछा है, अदरवाइज़ मत लेना। आप किसी 9th या 8th क्लास वाले फ्रेंड से आके डाउट पूछ लो, वो आपको कन्वर्ट करके बता देगा यूनिट्स। अब अगर ये यूनिट्स आपको कन्वर्ट करना नहीं आती है तो देखो, हम स्पीड एक लिमिट के बाद स्लो करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी और। ऑलरेडी बता भी चुके हैं यूनिट का कन्वर्जन, सब लोग कर रहे हैं यूनिट का कन्वर्जन। अगर आप नहीं कर पा रहे हो यूनिट का कन्वर्जन, विच मीन्स कि आपको थोड़े और एफर्ट लगाने पड़ेंगे सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें देखो बहुत बेसिक है, जो हम बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते कन्वर्जन कैसे करा है। एक बार मैंने बता भी दिया लास्ट क्वेश्चन में, तो आपको तो ये क्लिक करना चाहिए है ना। ये यूनिट का कन्वर्जन बहुत इजीली बननी चाहिए आपसे। 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, वही है ये ना, ये 36 10 5 18 वही है ना रेशियो। रेशियो वही है। ठीक है, करो आप ये क्वेश्चन ट्राई करो। रेशियो कोई अलग नहीं लेते, वही रेशियो लेते हैं ना जो रेशियो आया है। और मैंने आपको कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी पढ़ाया था, यूनिट्स एंड डायमेंशन में, उससे ट्राई करके देख लो, कन्वर्ट भी हो जाएगा। ठीक है।
इस बार काफ़ी लोगों का आंसर सही आया है, देखो। पहले आंसर मैच कर लो, ये आंसर है, सॉल्व भी करके देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर्स। अपन पर्सन बना रहे हैं कार की जगह, एक ही बात है। ये 60 मीटर्स का डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में, जो कि 6 सेकंड में कवर होता है। तो टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट पे स्पीड दी है 15 मीटर पर सेकेंड। चलो, फर्स्ट पॉइंट पे स्पीड फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे? एस इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूं चलेगा ना, एस इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। हम और डायरेक्ट करते हैं, मतलब इसी इक्वेशन को डायरेक्टली दिख रहा है। एवरेज स्पीड 10 की है, 15 के साथ 5 का एवरेज ही 10 बैठता है, तो मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि यू कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, यू आ गया 5। ये ए पार्ट हो गया, कितने जल्दी आ गया देखो। बी पार्ट, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? चेंज इन वेलोसिटी 15 माइनस 5 वी माइनस यू बाई टी। टी कितना है 6, तो 5/3। ये एक्सेलरेशन आ गया। बी पार्ट भी बहुत इजीली हो गया सॉल्व। अब सी पार्ट, एट व्हाट प्रायर डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट वाज द कार एट रेस्ट। मतलब इस पॉइंट से भी कितने डिस्टेंस पहले कार रेस्ट पर होगी। बताओ। करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका आपको मैं बताऊं ऑब्जेक्टिव वे में, अगर आप समझ पाओ, शायद कोशिश करना, इजीली समझ जाओगे। ये 5 मीटर पर सेकेंड है ना? इतना टाइम तो 6 सेकेंड लगा। क्या मुझे बता सकते हो कि अगर ये स्पीड 0 से स्टार्ट होती है, 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट होता है, तो 5/3 के एसलेशन से 5 की स्पीड मेंटेन करने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड लगेंगे। सोचो, 3 सेकेंड कैसे लिख दिया मैंने डायरेक्टली। 5/3 का टेबल चल रहा है। 0 की स्पीड 1 सेकेंड बाद 5/3, 2 सेकेंड बाद 10/3, 3 सेकेंड बाद 15/3, मतलब 5 होती है। फिर भी नहीं समझ में आता अगर किसी को बाय चांस, जो कि चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, तो एक काम करता हूँ, मैं आपको कंफ्यूज ना करता हूँ। वरना ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ। मैं लिख देता हूँ ए से बी, ठीक है? आप तो इक्वेशन से जाओ, फ्रॉम ए टू बी। मैं सी पार्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, फ्रॉम ए टू बी। देखो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। इनिशियल स्पीड बताओ क्या है? 0। टाइम हमें नहीं पता, चलो भूल जाओ। इनिशियल स्पीड क्या है? 0। बी पर फाइनल स्पीड क्या है? 5, देख लो। 0 और 5, ठीक है? 0 और 5। एक्सलेशन कितना है? 5/3। लगाओ, फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, देखो। अप्लाई करो फर्स्ट इक्वेशन, खुद से ट्राई करो। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, आपको टाइम मिल जाएगा 3 सेकेंड। मिल गया टाइम 3 सेकेंड। अब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे ये डिस्टेंस? एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाय 2 इंटू टी। कितना हो जाएगा? 7.5 मीटर। ये आ गया, देखो आंसर। हाँ, थर्ड इक्वेशन लगाना है, थर्ड लगा सकते हो। जितनी इक्वेशन, देखो मैंने बताया था, अगेन मेथड बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, आप कोई भी इक्वेशन लगाओगे आंसर सबसे सेम आएगा और सही भी आएगा। अच्छा, ऊपर का भी स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? ले लो, फोटो ले लो जल्दी से यहाँ से।
ठीक है, चलो यहाँ पर अभी आप ब्रेक बोल रहे हो तो ब्रेक दे देते हैं। यहाँ पर हम आपको छोटा-सा ब्रेक दे रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लोग वापस मिलेंगे और लॉन्ग ब्रेक क्यों? कितना लॉन्ग ब्रेक? टाइम बताओ कितना टाइम के लिए? 20 मिनट तो बहुत होते हैं। नहीं, 30 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, 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 नहीं। नहीं, 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 इतनी तो उम्मीद ही मत रखो हमसे। चलो ठीक है, एवरेज ले लेते हैं, 15 मिनट्स का दे रहे हैं ब्रेक आपको। 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद वापस से हम लोग रिस्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के सीक्वेंस को। 1.5 आवर का ब्रेक नहीं मिलेगा, वो भूल जाओ। ठीक है, चलो यहाँ पे पॉज़ कर रहे हैं। मैं मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूँ, यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे हम आगे।